जो नहीं होना चाहिए था, जो युद्ध टल जाना चाहिए था, वो युद्ध ना सिर्फ शुरू हुआ बल्कि उस युद्ध ने शुरू होने के सिर्फ 3 दिन के अंदर ही पूरा एक वर्ल्ड वॉर सिचुएशन क्रिएट कर दी है। हेलो फ्रेंड्स, जो नहीं होना चाहिए था, जो युद्ध टल जाना चाहिए था, वो युद्ध ना सिर्फ शुरू हुआ बल्कि उस युद्ध ने शुरू होने के सिर्फ 3 दिन के अंदर ही पूरा एक वर्ल्ड वॉर सिचुएशन क्रिएट कर दी है और दुनिया में अफरा तफरी मच चुकी है, जिसका असर हर देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा, जिसका असर अर्थव्यवस्था डिस्ट्रॉय हो जाएगी ऐसा लगेगा, और जिसका जो बड़ा असर होगा वो ये होगा कि लोगों की जान जाएगी। जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने हमला किया ईरान के ऊपर 28 फरवरी 2026 को, और आज हो चुकी है 2 तारीख, ये पूरा 3 दिन हो गए इस वॉर को चलते हुए, और 3 दिन के बाद ये वॉर उस कंडीशन में आ गया है जहां ये बहुत विस्तृत वॉर बन चुका है, बहुत बड़ा वॉर बन चुका है। हमले दोनों तरफ जारी है और अभी लेटेस्ट क्या अपडेट है, क्या डिस्ट्रक्शन हुए, इस बारे में आज बताएंगे आपको। सबसे पहले शनिवार को जब हमला हुआ, ये उसी शाम को जो आयतुल्ला अली हुसैनी खामनेई है, उनकी डेथ हो गई, उनको मार दिया गया, और साथ साथ उनके तकरीबन 40 नेता, 40 लीडर मार दिए गए। जो अटैक किया अमेरिका और इजराइल ने, काफी सटीक अटैक था और तकरीबन 30 मिसाइल्स एंड फाइटर एयरक्राफ्ट अटैक किए गए, उनमें उनकी डेथ हो गई। हालांकि ईरान ने इस बात को एग्री नहीं किया संडे सुबह तक। जाहिर सी बात है, वो चाहते नहीं थे कि लोगों को पता लगे और लोग परेशान हो। इसके बाद ईरान ने कुछ नेसेसरी स्टेप्स लिए। ऐसा बताया जा रहा है कि नए सुप्रीम लीडर चुनने तक उन्होंने एक पार्शियल सुप्रीम लीडर को एलोकेट कर दिया है। अब एक पूरा प्रोसेस चलेगा किस तरीके से नया सुप्रीम लीडर चुना जाएगा ईरान में। अब बात जो आई सामने वो ये आई कि ईरान के तो सुप्रीम लीडर की आयतुल्ला खामनेई की आपने डेथ कर दी, आपने मार दिया, फिर आपने वॉर क्यों कंटिन्यू किया? तो इजराइल अमेरिका का कहना है कि जब तक हम न्यूक्लियर फैसिलिटीज ईरान की डिस्ट्रॉय नहीं कर देते, जब तक हम ईरान के अंदर जो मिसाइल कैपेबिलिटी है उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर देते, और जब तक हम ईरान के अंदर रिजीम चेंज नहीं कर देते, ये वॉर चलता रहेगा। अब रिजीम चेंज करने के लिए आपको पहले तो ईरान की सारी जो अटैक कैपेबिलिटीज है, मिसाइल एंड ड्रोन क्षमता है, उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको वहां पर अपने जो सैनिक उतारने पड़ेंगे जमीन पर, और जब वो वहां जाएंगे तो भयंकर मारकाट होगी, क्योंकि आईआरजीसी तकरीबन 1.5 लाख की जो फोर्स है वो, और ईरान की जो सेना है तकरीबन 6 लाख, वो और भी जो कट्टर इस्लामी लोग हैं जो ईरान के सुप्रीम लीडर को फॉलो करते थे या करते हैं, वो जब लड़ाई करेंगे तो बहुत सारे अमेरिकन और नाटो देश अगर उसमें शामिल होते हैं तो उनकी जान भी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। बट फिलहाल वो ग्राउंड पर बूट उतारने की बात अभी दूर की बात है, क्योंकि अभी जो लड़ाई चल रही है वो बहुत भयंकर रूप ले चुकी। ईरान ने जैसे ही हमला शुरू किया, इजराइल ने और अमेरिका ने, उसके ठीक 40-50 मिनट के अंदर ही पूरे 7 देशों पर, 8 देशों पर हमला कर दिया। इजराइल पर उन्होंने जवाबी हमला किया, उन्होंने कतर पर हमला किया, सऊदी अरब पर हमला किया, इराक पर हमला किया, बहरीन पर हमला किया, उसके बाद उन्होंने सीरिया पे हमला किया, जॉर्डन पे हमला किया, कुवैत पे हमला किया, और उन्होंने हर उस जगह हमला किया जहां उन्होंने कहा था कि वो हमला करेंगे। बिकॉज उन्होंने कहा था कि जो भी एयर बेसिस देगा या अमेरिका को या इजराइल को, जो भी एयर स्पेस देगा अमेरिका को, इजराइल को हमारे ऊपर हमला करने के लिए, हम वहां पर हमला करेंगे और बहुत बड़ा हमला करेंगे, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। लेकिन इस बार एक चीज हुई, वो ये हुई कि जब पिछली बार हमला किया था इजराइल ने ईरान के ऊपर जून में 2025 में, उस समय ईरान ने रिटेलिएशन के लिए, जवाबी कार्रवाई के लिए 18 घंटे लिए थे। लेकिन इस बार जब उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, सिर्फ 40 मिनट में वो हमले शुरू कर दिए। अब उसके बाद, क्योंकि रिजीम चेंज करना आपकी अगर प्रायोरिटी है तो ये युद्ध चलेगा बहुत लंबा। ईरान ने भी उसके बाद हमले शुरू करे, सऊदी अरब पर हमला किया, यूएई पर हमला किया, ये देश बढ़ाते गए वो, यूएई, सऊदी अरब, इराक, कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, सीरिया, इजराइल, सब पे हमला किया, और आज की डेट में 14 देश इस लड़ाई में शामिल है। क्या ये वर्ल्ड वॉर नहीं है? ये वर्ल्ड वॉर है। और अब न्यूज का सामने आ रही है कि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन तीनों ने कह दिया है कि अगर ईरान ने हमले नहीं रोके तो फिर पूरा नाटो आएगा लड़ने के लिए ईरान से। ये तो होता ही है, नाटो अगर एक देश लड़ रहा हो तो बाकी देश आ ही जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल 5 लागू हो जाता है उनका। हालांकि आर्टिकल 5 का कहना यह है कि जब नाटो के किसी देश पर हमला किया जाए तब बाकी नाटो देशों को आना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, अमेरिका ने हमला किया है, अमेरिका पे तो हमला किया नहीं किसी ने, और इजराइल नाटो का सदस्य नहीं है। बट बहरहाल उनकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है, वो हमेशा यही करते हैं कि जब जाते लड़ने तो सारे इकट्ठे जाते हैं। तो अगर ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस ये सब आते हैं लड़ने के लिए
तो फिर ये क्या ये वर्ल्ड वॉर नहीं होगा? ये जरूर वर्ल्ड वॉर होगा। और दूसरी तरफ रशिया और चाइना ने कड़े शब्दों में अमेरिका के हमलों की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि जो हमले अमेरिका ने किए, किसी भी दूसरे देश के लीडर को मारना एक अपराध है और अपराध अमेरिका ने कर दिया है। अगर चाइना रशिया में से कोई भी देश इसमें और आ गया ईरान की तरफ से, यानी ईरान अभी अकेला लड़ रहा है और ईरान लड़ रहा है लगभग 11 देशों से अकेला, आप इसमें और शामिल कर लेते हैं नाटो के देश लगभग 30 देश, चलो मैं कहता हूं उनमें 30 में से सिर्फ 7 लड़ने और आ गए, तो ये हो जाएगी 20 देशों की लड़ाई। जब 20 देश लड़ाई में आ जाएंगे तो क्या ये वॉर बढ़ेगा? नहीं, ये वॉर जरूर बढ़ेगा और ये वर्ल्ड वॉर ही है। आप माने न माने, ये वर्ल्ड वॉर ही है। ईरान ने भी मिसाइलों की कमी छोड़ी है, लगभग वो 3 दिन के अंदर 11 बार मिसाइलें मार चुके हैं इसराइल के ऊपर और उनमें से कई मिसाइलें इसराइल में गिरी भी हैं। अब उन्होंने आज जो अपडेट हुई है कि आईआरजीसी ने ये कह दिया है इसराइल के नागरिकों को कि जो भी सरकारी संस्थान है, जो भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, जो भी सरकारी ऑफिसेस हैं, आप इनसे दूर रहिए वरना हम मार रहे हैं फिर आप मारे जाएंगे। और ईरान ने अब, जैसे आपको याद हो मैंने जो परसों वीडियो बनाया था, हालांकि कुछ टेक्निकल खराबी वजह से कल डल पाया वो, तो मैंने उस वीडियो में बताया था आपको कि ईरान सबसे पहले जो चाल चल रहा है वो क्या चल रहा है, वो अमेरिका के, इजराइल के और अमेरिका के एयर बेसिस में जहां जहां डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड है, वो उन डिफेंस सिस्टम को वीक करने के लिए, उन्हें एग्जॉस्ट करने के लिए सबसे पहले वीक मिसाइल फेंक रहा है। जो उन मिसाइल्स, देखो अगर सस्ता ड्रोन आ रहा है, लेट से ड्रोन है 15-20 हजार रुपए का और उसको हिट करने के लिए मिसाइल फायर हो रही 10 लाख और ऐसे 500 मिसाइल ड्रोन्स आ गए, 500 मिसाइल फायर हो गई, तो ईरान ने 500 ड्रोन की कीमत में, एक मिसाइल की कीमत में सब निपटा लिए और अमेरिका ने 500 एक्स्ट्रा दिए, यानी कई गुना ज्यादा खर्चा किया। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो खर्चे से मतलब नहीं है, अमेरिका पैसा बहुत है। प्रॉब्लम ये कर रहा है ईरान की, पहले वो एग्जॉस्ट करने की कोशिश कर रहा है सस्ते मिसाइलों से, हल्की मिसाइलों से, ड्रोन से, और जब वो हो जाएगा डिस्ट्रक्शन, अब आज उन्होंने क्या कहा है, ईरान ने बोला है कि सारे नागरिक जो लोग हैं इसराइल के वो दूर रहे सरकारी बिल्डिंगों से इसराइल की, क्योंकि हम अब बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर इसराइल के हैं उनकी दफ्तर पर, उनके घर पर हम हमला करेंगे क्योंकि हमारे सुप्रीम लीडर को मारा गया है और अब हम हर उस बिल्डिंग हमला करेंगे जहां भी इनके लीडर्स, इनके कमांडर्स बैठते हैं। और क्या किया जाएगा उसके लिए? उसके लिए किया जाएगा कि हम अपनी सबसे बेहतरीन मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, वो मार रहे हैं। और वो कौन सी है? वो है खैबर शेकन। ये मिसाइल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये पहली इसकी क्षमता है कि ये आवाज की स्पीड से 8.5 गुना ज्यादा रफ्तार से निकल चलती है। दूसरी, इसमें क्या है कि ये लास्ट में जब वहां निकलती है तो जिगजैग करते हुए चलती है और इसलिए किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए इसको पकड़ पाना, इसे डिस्ट्रॉय कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और हमने ये मिसाइल अब लॉन्च कर दी है हमले के लिए, मारने के लिए इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को, इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर को, जो आईडीएफ कमांडर्स है उनको, और अब सारे दूर रहे इससे। इसके अलावा ईरान ने हमला किया अरामको, जो सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया की उनमें से एक, सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनी है, ऑयल एंड गैस जो क्रूड ऑयल को ये सप्लाई करती है वहां, और सटीक हमला किया, वहां आग लग गई। इससे क्या होगा? क्रूड प्राइसेस बढ़ेंगे, क्रूड प्राइसेस बढ़ेंगे और ये क्रूड प्राइसेस जो बढ़ेंगे इससे दुनिया की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होगी, साथ साथ सऊदी अरब की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होगी। इधर सऊदी अरब कह रहा है अगर ईरान ने हमले नहीं रोके तो फिर हम भी जाके हमला करेंगे। यूएई पर, दुबई में, इधर आपका पूरा का पूरा जो पोर्ट्स है दुबई के, जो पूरा पूरा शहर है, अबू धाबी है, इनमें हर जगह ड्रोन अटैक हो रहे हैं, मिसाइल अटैक हो रहे हैं और बहुत सारे डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होने के बावजूद वहां हिट हो रहे हैं, वहां हमले जारी हैं। इसका मतलब कि ईरान ने बता दिया है कि यूएई के अंदर जो सबसे बड़ा एयरबेस है अमेरिका का उस रीजन का, हम वहां तक हिट करेंगे। तो क्या अमेरिका के बेस पर डायरेक्ट हिट कर सकता है इसराइल, ईरान? यस। तो फिर वो शहरों में क्यों कर रहा है? जानबूझ के, ताकि वो 3 चीज कर सके, पहला डर फैला सके, दूसरा ब्लॉकेज कर सके इकोनॉमी दुनिया की, और तीसरा यूएई को बता सके कि हमारे यहाँ जो परेशानी है वो रियल में कैसे होती है, आप भी फेस करो। कुवैत के अंदर एक और चीज हुई है, कुवैत के अंदर ये हुआ है कि अमेरिका के फाइटर जेट गिरे हैं, 3 से ज्यादा फाइटर जेट गिरे हैं और कुवैत ने बोला कि कई सारे अमेरिकी फाइटर जेट गिरे हैं नीचे जमीन पर हवा से, F-15 गिरे हैं बहुत सारे। रीजन? ईरान के ड्रोन्स ने उनको हिट कर दिया है, ईरान के ड्रोन्स ने। अब क्या कर रहे हैं वो? ईरान बहुत ज्यादा तेजी से ऑयल टैंकर्स पर हमले कर रहा है। एक ऑयल टैंकर उन्होंने ओमान का हिट कर दिया, एक ऑयल टैंकर उन्होंने सऊदी अरब का हिट कर दिया, सऊदी अरब की कंपनी हिट कर दी। इसके अलावा जो दुनिया के ऑयल टैंकर्स निकल रहे हैं
होमो स्टेट्स उन्होंने उसे ब्लॉक कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि होमो स्टेट एंड गल्फ ऑफ पर्शिया के अंदर अमेरिकी जो भी नेवी शिप्स हैं उनका एंट्री बैन है। इधर अमेरिका हिट कर रहा है ईरान की नेवी को, वहां पे जाके बमबारी कर रहा है। ठीक है, ईरान की एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है डिफेंस सिस्टम। ईरान के पास अच्छा डिफेंस सिस्टम नहीं है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, उनके लोग मर रहे हैं, उनके जो एसेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और लेकिन वो उनकी पावर क्या है, उनकी पावर है ड्रोन्स, उनकी पावर है मिसाइल्स। एक रिपोर्ट ये कहती है कि उनके पास 80,000 ड्रोन्स हैं और वो हर रोज 1,000 ड्रोन्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उनके पास 18 से 20,000 मिसाइल्स हैं और वो हर रोज 300 मिसाइल मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उनके पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं जो उनके पास 2,500 से 3,000 हैं। और ये मिसाइल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इनको रोक पाना लगभग असंभव है। ड्रोन से हमले कहाँ हो रहे हैं, कतर में हो रहे हैं, कुवैत में हो रहे हैं, बहरीन में हो रहे हैं, जॉर्डन में हो रहे हैं, सऊदी अरब में हो रहे हैं। मिसाइल्स कहाँ फायर हो रही है, मिसाइल ड्रोन सब फायर हो रहे हैं एक साथ इसराइल के ऊपर। उन्होंने एक चीज सीख ली है ईरान ने, जो पिछली बार लड़ाई हुई थी इसराइल से, कि हम किस संख्या में ड्रोन से मिसाइल अटैक करें जो वहां एग्जैक्ट पहुंच जाए और वहां हिट्स हो। और ये जो खैबर शेकर मिसाइल जिसका मैंने जिक्र किया अभी, ये सबसे उन्नत मिसाइल है ईरान की, सबसे उन्नत। इसको रोक पाना संभव है। दूसरी बात, ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, हुती, हिजबुल्ला, इन्होंने भी वॉर फ्रंट खोल दिया है अगेंस्ट इसराइल और ये भी अटैक कर रहे हैं, मिसाइल से भी कर रहे हैं, ड्रोन से भी कर रहे हैं और जमीन पे घुस के भी इनकी तैयारी करने की। एक रिपोर्ट ये कहती है कि ईरान में अब तक 550 लोग की जान जा चुकी है इसराइल अमेरिका के हमले से। और एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि 60 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मार दिए हैं ईरान ने, 50 सैनिक ज्यादा मार दिए हैं इसराइल के, और लगभग 50 लोग मर चुके हैं इसराइल के अंदर भी। यानी दोनों तरफ डिस्ट्रक्शन चल रहा है और जो बात का डर था वो हो रहा है कि ईरान ने अपनी सबसे बेहतरीन मिसाइल निकाल दी है अटैक करने के लिए इसराइल को। और ये जो मिसाइल है खैबर शेकन, इसके अलावा हथ 1 हथ 2, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं और ये बहुत ज्यादा हालत खराब कर रहे हैं इसराइल की। ईरान ने पहले क्या किया है कि पहले नॉर्मल मिसाइल फायर करी है और अब उन्होंने निकाली अपनी खैबर शेकन मिसाइल, जिसके तहत उन्होंने पहले ही इसराइल के डिफेंस सिस्टम को लगभग एग्जॉस्ट करने की कोशिश कर दी है। और ऐसा माना जा रहा है कि आधा से ज्यादा इसराइल के डिफेंस सिस्टम डीएक्टिवेट हो चुके हैं या उनकी वर्किंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। लेकिन ईरान बमबारी, अब उन्होंने मिसाइल निकाली है जो मेन उनकी मिसाइल्स हैं और ऐसे 2,500 मिसाइल है उनके पास। अगर ये 2,500 में से 500 भी गिर गई इसराइल में तो तबाही बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकक्योंकि इसराइल एक छोटा देश है। एक छोटे देश के लिए डिफेंस सिस्टम बहुत जरूरी है। अगर डिफेंस उनका वीक हो गया, अगर 400-500 मिसाइल गिर गई तो लगभग 20-25% शहर देश ही तबाह हो जाएगा। और ऐसा करने के बाद मुझे लगता नहीं कि फिर ईरान को हराना किसी भी देश के लिए पॉसिबल रहेगा। 14 देश से एक साथ लड़ रहा है ईरान, 14 देश से। इधर अमेरिका कन्विंस कर रहा है पाकिस्तान को कि अपना एयर स्पेस दो हमें लड़ने के लिए, लेकिन पाकिस्तान में जो दंगे हो रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर कराची में जो अमेरिका की कॉन्सुलेट को लूटा गया, दबोचा गया, मारा गया, यूएस की मरीन्स ने 12 पाकिस्तानी गोली मार दी क्योंकि वो जबरदस्ती घुसे थे अंदर। लाहौर के अंदर जो हुआ है, यूएस कॉन्सुलेट में जो हमले हुए हैं, इससे लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो शिया कम्युनिटी है वो ईरान को बहुत सपोर्ट कर रही है और सुन्नी भी उनके खिलाफ नहीं है। क्योंकि दो चेहरे थे आयतुल्ला अली हुसैनी खामनेई के, एक सुप्रीम लीडर ईरान, एक पॉलिटिकल चेहरा जो हिजबुल्ला, हुती, हमास को सपोर्ट करता था, इसके आप साथ खिलाफ हो सकते हैं, आप साथ हो सकते हैं, लेकिन दूसरा चेहरा था उनका धर्मगुरु का, सबसे बड़े धर्मगुरु का शिया के, और उसके साथ हर इंसान की हमदर्दी है और वो जो हमदर्दी है वो निकल के सामने आ रही है। हिजबुल्लाह ने इधर रॉकेट लॉन्च कर दिए हैं, हिजबुल्लाह ने इधर अपने ड्रोन स्ट्राइक लॉन्च कर दिए हैं। तो इसराइल को भी इतना आसान नहीं लड़ाई करना। और लेबनान के अंदर जहां से हमले हो रहे हैं हिजबुल्लाह के, वहां भी इसराइल ने अपनी जो बमबारी है वो शुरू कर दी है। अब भाई अपनी वायुसेना भेज के वहां बमबारी चल रही है। ये वॉर बहुत जल्दी खत्म नहीं होने वाला, ये वॉर बहुत लंबा होने वाला है। हालांकि एक कोशिश की गई थी यूएस की तरफ से आज सुबह, उन्होंने कहा था कि हमने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं अपने काफी हद तक, अगर ईरान चाहे तो बातचीत कर सकता है। इसमें जो ईरान के संसद के जो लीडर हैं लारीजानी, जो बहुत करीब थे आयतुल्ला अली खामनेई हुसैनी के, उन्होंने बोला कि ईरान अब बातचीत नहीं करेगा। अमेरिका इसराइल ने अपनी रेड लाइन क्रॉस कर दी है, आपने हमारे सुप्रीम लीडर को मारा है, आपने हमें ब्लीड किया है और हम आपको ब्लीड करेंगे। जब तक हम ब्लीड करेंगे हम मानेंगे। और जब एक देश इस पे आ जाए कि हमें मरना है या मारना है तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। आई होप कि ये वॉर बंद हो जाए, पर इसके चांसेस बहुत कम दिखाई देते हैं। कम से कम हफ्ता 10 दिन तो जरूर चलने वाला है वॉर। और अगर ये 2 हफ्ते ज्यादा चल गया तो दुनिया की इकोनॉमी कहाँ जाएगी कहना भी मुश्किल है, कहना भी मुश्किल है। जय हिंद, जय भारत।